नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ये बात तो कंफर्म हो चुकी है, बिलाल या तो पुलिस में जा रहा है या फिर फौज में। और जब ये फौजी बनकर फौजी यूनिफॉर्म में इस घर में वापस आएगा तब लैला की शक्ल देखने वाली होगी। इस वक्त का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से है मुझे, जब इस फौजी अफसर को देखकर इस घर के हर फर्द की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ख़ास तौर पर लैला अपने शोहर की पर्सनैलिटी को देखकर बेहोश ही हो जाएगी। फ़िलहाल तो बिलाल के साथ जो कुछ हो रहा है ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। ख़ास तौर पर ज़ारा से नफ़रत हो रही है, जो अपना रिश्ता बचाने के लिए अपने भाई पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आई। और यहाँ पर ईमान ही है जो बिलाल का साथ देती है, क्योंकि आधा अधूरा बिलाल का सच वो भी जानती है। इसी वजह से वो बिलाल का साथ दे रही थी। लेकिन यहाँ पर तैमूर को लगा ये जेवर ईमान ने चुराया है और ईमान को इन सब चीज़ों की हवस है। और बाकी डाउट आहत ने क्लियर कर दी कि इसकी ईमान के साथ डील हो चुकी है। तैमूर को लगा ईमान आम बिकने वाली लड़कियों जैसी कोई लड़की है, जैसे पैसा और जेवर दिया जाए तो वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएगी। तैमूर जो ईमान में इंटरेस्ट ले रहा था, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि वो अब ईमान को अपने पैसे से इम्प्रेस करके अपने ताबे कर सकता है। फ़िलहाल तो आहद और ईमान के बीच में लड़ाई चल रही है, क्योंकि आहद नाराज़ है कि ईमान ने बिलाल की साइड क्यों ली। इसीलिए वो इसे यूनिवर्सिटी भी छोड़ने नहीं जाता और इसे कहता है कि बिलाल के साथ जाओ ना, इसी का साथ दिया था तुमने, वही तुम्हें छोड़ने और लेने जाएगा अब से। जिसके बाद ईमान को भी गुस्सा आता है, तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकलने लगती है, जब इस समझदार बच्ची को देखकर तैमूर की वालदा अपने शोहर से कहती हैं कि ईमान बहुत ही समझदार रिश्ते निभाने वाली है। हालांकि बिलाल के साथ इसका क्या रिश्ता है, लेकिन फिर भी इसने बिलाल को सबके सामने डिफेंड किया, इसका साथ दिया। जो कुछ ज़ारा को करना चाहिए था वो ईमान ने किया। काश लैला और ज़ारा की जगह ईमान इस घर की बेटी होती। वो अपने शोहर के सामने बस अपने नंबर बढ़ा रही हैं ताकि शोहर खुश हो जाए कि मेरी बीवी कितनी अच्छी नेचर की है कि मेरे दोस्त की बेटी को इतना प्यार करती है। वहीं तैमूर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है। आज तो बड़े दिल से तैयार हुआ है ताकि ईमान को इम्प्रेस कर सके। ऐसे में ज़ारा के साथ भी अपना रवैया बहुत तब्दील कर चुका है, इसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता है ताकि कल को ज़ारा के इसका रिश्ता रहे और साइड लाइन ईमान के साथ अफेयर भी चलता रहे। बहुत जल्द वो ईमान पर अपनी असलियत खोल देगा कि वो इसके बारे में क्या सोचे बैठा है। ईमान भी तो बास नहीं आती, उठते बैठते तैमूर के करीब होने की कोशिश करती है, कभी बाजू पकड़ लिया, बातों ही बातों में कभी इनके करीब आ गई। तैमूर के अंदर आग तो खुद ब खुद लगनी थी। इसी लम्हे आहद वहाँ आता है, क्योंकि अपनी गलती का एहसास होता है कि वो ईमान के साथ काफ़ी रूड हो गया था। वो इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने जाने के लिए यहाँ आता है। जब ईमान इनकार कर देती है कि मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, वो तैमूर का बाजू पकड़ लेती है, मुझे तैमूर भाई छोड़ देंगे। ऐसे में तैमूर ज़ाहरा के सामने शो नहीं कराना चाहता था कि वो कितना खुश है ईमान की इस बेतकल्लफ़ी पर। इसलिए वो ईमान से कहता है, मैं बिलाल से कहता हूँ वो तुम्हें छोड़ देगा यूनिवर्सिटी। और ज़ाहरा ये देखकर खुश। इधर बिलाल ईमान को आखिरी बार यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता है, क्योंकि आज वो ये घर छोड़कर जा रहा है। ऐसे में यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता है तो ईमान इसे कहती है, आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने आपको इन लोगों से बचा लिया, जेल जाने से बचा लिया। जिस पर बिलाल जवाब देता है, इस शहर में और इस शहर से बाहर मेरे इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं थाने तो जा सकता हूँ, मगर वो मुझे जेल नहीं जाने देंगे। इसके इस कॉन्फिडेंस ने मुझे महसूस कराया है कि ये फ़ौज में जा रहा है, किसी ऊंची पोस्ट पर। बहरहाल ये तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। बहुत बेसब्री से इंतज़ार है उस लम्हे का। वहीं दूसरी तरफ बिलाल के इस घर से जाने के बाद लैला अपने बाप से जाकर बात करती है, क्योंकि वो बिलाल और अपने बाप की सारी बातें सुन चुकी थी। बिलाल की बातें इसके दिल को लगी थी, वाकई इसके साथ ज़्यादती हो रही है इस घर में। और इस बात का लैला को दुख है कि इसका अपना बाप बिलाल के हक पर डाका डाल कर बैठा है। इसलिए वो अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर इनसे कहती है, आपने अपने भाई के मरते ही इसकी जायदाद को हड़प करके इसके बेटे को अपना गुलाम बना लिया। जिस पर वो अपना दिफा करते हुए कहते हैं, मैंने तो इसे अपनी हीरे जैसी बेटी दे दी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता था, लेकिन इसने तो तुम्हारी कदर भी ना की। ईमान को छोड़ने के बाद वो अपना सामान पैक करता है घर आकर और लैला को बताने आता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लैला इसे कहती है, तुम्हारा इस वक्त इस घर से चले जाना ही बेहतर है।
जिस पर बिलाल जवाब देता है, और मैं यहाँ से सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए जा रहा हूँ। लैला की आंखों में अजीब सी उदासी और परेशानी है, जिसे देखकर लग रहा है कि नफरत के पीछे कहीं ना कहीं कोई मोहब्बत भी छुपी है। लेकिन लैला इस काबिल नहीं जिसे बिलाल जैसे शख्स का साथ मिले। अब देखते हैं कि इस कामयाब होकर जब वो वापस आए तो बिलाल की उम्मीदवार कौन कौन लड़की बनती है।